Hey everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today I am going to discuss a most important part of PNC permutation and combination, that is known as Beggars method. What is Beggars method? Let's start. Beggars method is number of way to distribute n identical things among all are different beggars in such that each gets one none and more. Meaning of one none and more, that is equal to किसी एक पर्टिकुलर बेगर्स को एक दिया जाए या जीरो दिया जाए, वन वन मतलब एक, नन नन मतलब एको नहीं, या तो ना देने के भी कंडीशन उसमें शामिल है, या मोर या एक से ज़्यादा या सारे के सारे दिया जा सकते हैं। तो इसको नंबर ऑफ वे बताता है, जिसका सिंपल फार्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। सी इज कॉम्बिनेशन वाला से। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। तो हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए एक इससे अच्छे से समझेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसमें हम और वैरायटी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टेक अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। फिर सिंपल से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ अ पर्सन हैव 20 आइडेंटिकल पॉइंट्स देन नंबर ऑफ वे टू डोनेट्स दिस कॉइंस टू 5 बेगर्स। यूज डायरेक्ट फार्मूला। ए ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ अ बेगर्स कैन टेक्स एनी नंबर ऑफ वैल्यू एनी नंबर्स ऑफ पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बेगर कुछ भी ले सकता है, या तो पूरा का पूरा ले सकता है, या तो जीरो ले सकता है, या तो उसको कुछ ना दिया जाए, या एक लिया जा सकता है, या दो लिया जा सकता है, ऐसा कुछ भी। तो इसी टाइप में हम लोग बेगर्स मेथड का यूज करते हैं। तो क्या होता है, तो इस तरह में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, जहाँ पे अपने को पता चला है कि आइडेंटिकल पॉइंट्स कितने हैं, 20। n इक्वल टू 20, r इक्वल टू कितने लोगों में डोनेट करना है, या कितने बेगर्स में डोनेट करना है, या कितने बॉक्सेस में पुट करना है, डेट इक्वल टू r इक्वल टू 5। यूज फार्मूला इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n इक्वल टू 20 प्लस 5 माइनस वन सी 5 माइनस वन, डेट इक्वल टू 24c4। ये आंसर। एंड द सेकेंड पार्ट इज कह रहा है इफ पर्सन गिव एट लीस्ट 1 पॉइंट टू ईच अदर। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये कह रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर बेगर्स को मिनिमम एटलीस्ट 1 कॉइन तो गिवन करना ही है। मतलब किसी बेगर्स को खाली नहीं छोड़ना है, या यूँ कहें तो सभी बेगर्स को कम से कम एक कॉइन तो देना ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो 20 कॉइन है उसमें से एक कॉइन सबको दे देते हैं। एक कॉइन सबको दे देते हैं। मान लो ये 5 भिखारी हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो अपने पास 20 कॉइन है, हम करेंगे क्या कि सबको एक पहले दे देंगे। इसको एक कॉइन दे दिया, 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 इसको एक कॉइन दे दिया। अब इन्हें कह देंगे चल तू निकल जा। अच्छा, 20 में से 5 कॉइन तो हम लोग दे चुके, बचे टोटल कितने 15। अब 15 कॉइन्स में से अब जिसको हम मन करेगा उसको देंगे, जिसको मन करेगा उसको नहीं देंगे। तो जहाँ अगर लिखा है एटलीस्ट 1 पॉइंट या एटलीस्ट 2 पॉइंट, तो अगर एटलीस्ट 1 पॉइंट दे रखा है तो 1 पॉइंट दे देंगे। बट अगर कहीं क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 पॉइंट दे रखा हो तो 2 सबको दे देंगे। फिर बचेगा कितना, अगर बाई चांस क्वेश्चन में 2 दे रखा हो तो 2 दे देंगे। तो 2 5 जा 10 कॉइन्स तो ऐसे ही बेकार चले गए। बच्चे कितने 20 में से 10 में से 10 बचे। तो अगर 2 कॉइन देता तो 10 सी और 5 में डोनेट करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाती, r की वैल्यू 5 हो जाती, और 1 तो 1 ही है। तो उस तरीके फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन एक कॉइन देना है तो क्या करना है कि एक कॉइन दे दिए, बच्चे कितने 15। तो ये n की वैल्यू 15 हो गई, r की वैल्यू तो 5 भिखारी तो अभी बचे हैं। अब फॉर्मूला यूज करेंगे कि 15 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, दिस विल बी आंसर। क्या हो गया 15 5 20 19c4, दिस इज आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन का है कि इफ हेड बेगर्स गेट एटलीस्ट 5 पॉइंट। इसमें जो भिखारियों का हेड है वो कम से कम 5 पॉइंट लेगा। मान लो भिखारियों का हेड ए है, ठीक, तो ए को 5 दे दो। अब कंडीशन लगा दो कि 1 नन एंड मोर वाला। तो ये 5 कॉइन दे दो तो बच्चे कितने 15। तो बच्चे 15 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, दिस विल बी आंसर। अब हम इसी बेगर्स मेथड के सेकेंड टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं।
वो देखते हैं किस प्रकार का होता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20। इसमें अपने को बताना है फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है और नॉन निगेटिव बताना है। मैं आप लोग को बता दूं कि जीरो इज़ नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बट ही इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब कि जीरो को ले सकते हैं। इफ़ अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जीरो को नहीं ले सकते हैं। तो इस अगर नॉन निगेटिव क्वेश्चन में गिवन है तो हम डायरेक्ट बेगर्स मेथड को यूज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि पॉजिटिव, जैसा कि सेकंड पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अगर हम समझे कि ये बेगर्स मेथड में कहाँ यूज है, तो बेगर्स मेथड यही है कि मान लो ये चार भिखारी हैं जिसका नाम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू है। अपने पास 20 कॉइन है, 20 कॉइन है और नंबर ऑफ इंटीग्रल 20 कॉइन है। भाई किसी बेगर्स को 2.5 1.5 तो देते नहीं है, या 3.25 3.25 तो देते नहीं, देते तो इंटीजर ही हैं। तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन अगर इसे भी कंक्लूड कर लिया जाए कि अपने पास 20 कॉइन है और 4 भिखारी हैं एक्स वाई जेड, जिसमें अपने को डोनेट करना है 20 कॉइन को किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 20, r की वैल्यू हो जाएगी 4, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा। बट फोकस ऑन दिस वर्ड्स नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब जीरो कैन टेक्स, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो हो सकती है। जीरो हो सकती है मतलब किसी भिखारी को कुछ नहीं दिया जा सकता है। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर इसमें नॉन निगेटिव क्या है तो वो कंडीशन बेगर्स मेथड वाली अप्लाई किया जा सकता है। 20 + 4 - 1 सी 4 - 1, दैट इज आंसर। एंड सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप मैं आपको बता दूं कि जीरो इज नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसमें वो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब किसी भिखारी को ये वाली कंडीशन नहीं है कि जीरो दे दें, मतलब एटलीस्ट भिखारी को एक एक कंडीशन देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सभी भिखारियों को एटलीस्ट 1 पॉइंट तो देना ही होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सभी भिखारियों को एक एक कॉइन या एक एक पॉइंट दे देते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए कॉइन को बेगर्स मेथड से यूज कर लेते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट्स है, 4 हैं, तो एक एक पॉइंट्स दे दो सबको। 4 दे दिए एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो बचे कितने 16। अब 16 में बेगर्स मेथड का यूज कर लो, 4 - 1 सी 4 - 1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक पार्ट ये भी इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए लेकिन ग्रेटर या इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और y की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 2 होनी चाहिए, z की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 3 होनी चाहिए एंड w की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर या इक्वल टू 4 होनी चाहिए। मैं इसका मतलब ये कि w की वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकती, z की वैल्यू 1 2 नहीं हो सकती और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसमें तो वन एंड मोर कंडीशन भी नहीं है, और हम ये भी नहीं कर सकते कि पहले एक एक भिखारी को एक एक दे दें, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये x y और z एंड w, इसमें कंडीशन दे रखा है कि x को 1 दे दो। ये भाई x को 1 कम से कम चाहिए, तो x को 1 दे दो, y को 2 दे दो, z को 3 दे दो एंड w को 4 दे दो। दे कितने दिए, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 तो दे चुके। बच्चे कॉइन कितने हैं 20 में से 10 दे चुके, बच्चे के कॉइन कितने हैं 20। अब 20 कॉइन में बेगर्स मेथड का यूज करेंगे 1 एंड मोर, क्योंकि अब तो भाई कंडीशन दे सकती है ना कि अब जेड की वैल्यू अगर जीरो भी आए तो 4 तो एक्सेप्ट कर लेगा, 1 भी आए 5 एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई केस मान लो ये होता कि W को जीरो मिला तो इसकी 4 तो पहले से 4 पहले से, और W की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है तो रेंज में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम बेगर्स मेथड का यूज कर ले रहे हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में, यार नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है x + y + z + t लेस और इक्वल टू 30 नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा भाई ट्राई करो, इतने सारे क्वेश्चन तो बता दिए हमने, अब आप ट्राई करिए। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉन निगेटिव,
जीरो इज़, हमने ऑलरेडी बता चुका है कि जीरो इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, मतलब जीरो एक्सेप्टेबल है या और लेस देन और इक्वल टू 30 आना चाहिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू ऐड करें तो उसकी वैल्यू 30 या 30 से कम आए। तो हम कुछ एक ऐसा टर्म मान लेते हैं, जैसे हम यूँ कह लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस एल्फ़ा, टी प्लस एल्फ़ा, ये टी है, इक्वल टू 30। ये एल्फ़ा वो नंबर है जिसको ऐड करने से 30 के बराबर हो जाता है, 30 के इक्वल हो जाता है। इसकी वैल्यू तो लेस देन 30 है, और जो जितना कम है 30 से अल्फ़ा की वैल्यू वो ऐड करने से 30 के इक्वल आ जाता है। समझिएगा भाई, क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू 30 से कम है, और 30 से कम है तो उसमें कुछ ऐड करने पे उसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो रेंज देख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 30 है, जब इसकी वैल्यू 30 भी हो सकती है तो इसकी वैल्यू क्या 0 भी हो सकती है, 0 से भाई इसकी वैल्यू इक्वलिटी लगाए ना 30 पे, तो इसकी वैल्यू 30 अगर हो गई तो इसकी वैल्यू 0, तो अल्फ़ा की रेंज हो गई 0 से, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है भाई, नॉन निगेटिव का है तो इसके लिए निगेटिव तो हो नहीं सकती, सबकी वैल्यू 0 कर दो 0 हो जाएगी, नॉन निगेटिव तो हो नहीं सकते, 0 से 30 की वैल्यू रेंज, इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो अल्फ़ा भी 0 से 30 लाई कर रहा है और एक्स वाई जेड भी 30 से लाई कर रहा है। अब इस टाइप में क्वेश्चन को हम बेगर्स मेथड यूज करते हैं। तो नंबर n की क्या हो गई 30, r की वैल्यू कितनी हो गई 5, अब यूज बेगर्स में 30 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे देखते हैं।